आप कल्पना कीजिए एक ऐसी हस्ती की जिसकी उम्र 5000 से भी ज्यादा साल की है, जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने इंसानियत को वेद, आयुर्वेद और योग सिखाए, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है और जिसे सैकड़ों सालों तक लूटा गया, बेड़ियों में जकड़ा गया, लेकिन वो फिर भी अपनी राख से उठकर एक महाशक्ति बन गई। आज हम किसी इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता, एक जीवित आत्मा की बायोग्राफी लेकर आए हैं। ये कहती है हमारी मातृभूमि की कहानी। ये कहानी है भारत की, यानी कि इंडिया की बायोग्राफी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी सबकी। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे पुरानी जीवित सभ्यता और भविष्य की सबसे बड़ी महाशक्ति की बात करेंगे। एक ऐसा देश जहां पर 100 किलोमीटर पर भाषा और पानी का स्वाद बदल जाता है। प्राचीन काल के सिंधु घाटी से लेकर 2026 तक के डिजिटल स्पेस सुपर पावर बनने तक कैसा रहा भारत का सफर, आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहें। भारत का कोई एक जन्मदिन नहीं रहा है क्योंकि ये दुनिया की उन गिनी चुनी सभ्यताओं में से एक है जहां हजारों सालों से लगातार ये जीवित है। इसका सबसे पहला व्यवस्थित रूप हमें सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में मिलता है, जो आज से लगभग 5000 साल पहले अपने समय की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक सभ्यता थी। बात करें इसके नाम की तो पुराणों के अनुसार शकुंतला और दुष्यंत के प्रतापी पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर इस भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। वहीं सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को पारसियों ने हिंदू कहा, जिससे हिंदुस्तान बना, और ग्रीक लोगों ने इंडस नदी के उच्चारण के आधार पर इसे इंडिया नाम दिया था। अब बात करते हैं स्वर्णिम युग यानी कि सोने की चिड़िया की। प्राचीन काल में भारत सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि अपार धन का भी एक केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा आपस में जैसे ही धन का केंद्र थे। इसी के साथ दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय भी यही थे, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य और महर्षि ने इन्हें सर्जरी का तबका दिया था और पतंजलि ने योग दिया था। मौर्य साम्राज्य में और गुप्त साम्राज्य के समय में भारत को स्वर्णिम युग भी कहा जाता था, यानी कि सोने की चिड़िया। एक समय ऐसा था जब दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25 से 30% हिस्सा अकेले भारत के पास था। मसालों, सूती कपड़ों, रेशम और रत्नों के व्यापार के कारण ये पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। भारत की यही अपार दौलत विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित करने लग गई थी। इसी के साथ सिकंदर से लेकर हुणों तक हर कोई मध्यकाल में महमूद गजनवी, गौरी और मंगोलों ने भारत पर कई बड़े हमले किए। 16वीं सदी में मुगलों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और ये दौर भारी उथल पुथल भरा रहा था और संघर्ष का दौर था, लेकिन साथ ही ये एक सांस्कृतिक संगम का भी समय बन गया था, जहां कला, वास्तुकला जैसे लाल किला और ताजमहल और नए खान पान का विकास भी भारत के अंदर मौजूद हुआ था। ब्रिटिश राज के बारे में बात की जाए तो 17वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने से भारत आई थी और धीरे धीरे उन्होंने भारत की रियासतों पर अपनी फूट का फायदा उठाया और पूरे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जो देश दुनिया को कपड़े और मसाले निर्यात करता था, उसे अंग्रेजों ने सिर्फ कच्चे माल का गुलाम बना दिया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी हुई है, हमारे उद्योगों को बर्बाद किया है और किसानों को भुखमरी में धकेल दिया है। लेकिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई जैसे लोग शामिल थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत अपनी आजादी के लिए लड़ना बिल्कुल भी नहीं भूला है और वो लड़ेगा। 20वीं सदी में भारत की आत्मा ने फिर से अंगड़ाई ली थी। एक तरफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का नया हथियार दुनिया को दिया, तो दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी थी। आखिर लाखों बलिदानों के बाद में ही सही, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत फिर से आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी की भारी कीमत भारत के दो टुकड़ों के रूप में हमें मिली थी, भारत और पाकिस्तान। भयानक दंगों के रूप में चुकानी पड़ी थी हमें ये कीमत।
इसके बाद आया 26 जनवरी 1950, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को लागू किया गया था। भारत एक पूरा ही गणतंत्र देश बन गया था। 1947 में जब अंग्रेज गए तो वो गरीबी और भूखा और बटा हुआ देश हमारे लिए छोड़कर गए थे। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को लग रहा था कि भारत टूट जाएगा, लेकिन भारत ने हरित क्रांति से अपनी भूख मिटाई और श्वेत क्रांति से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी बनकर सामने आया और हार नहीं मानी। साइकिल से लेकर रॉकेट के पुर्जों तक जाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की स्थापना की थी। 1991 में आर्थिक सुधारों ने भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे और भारत आईटी, सॉफ्टवेयर और इसी के साथ कई सारे क्षेत्रों में ग्लोबल हब भी बनकर सामने आ गया था। 2026 तक की अपडेट आपको बता दें भारत के बारे में जाते जाते, तो आज 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आता है, जो कि बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। इसी के साथ ब्रिटेन, जिन्होंने भारत पर राज किया था, उसको भी पीछे छोड़कर बहुत पहले ही वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमिक में आ चुका है और अब तीसरे स्थान की ओर मजबूती से बढ़ भी रहा है। चंद्रयान 3 ने जब भारत के दक्षिण ध्रुव पर शिव शक्ति पॉइंट पर तिरंगा लहराया और आदित्य L1 सूरज तक पहुंचा, तो पूरी दुनिया ने भारत के विज्ञान का आखिरकार लोहा मनवा ही लिया था। आज भारत यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है। दुनिया के बड़े से बड़े टेक सीईओ भारतीय मूल के हैं। 2026 तक भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम और ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भी तरक्की से आगे बढ़ रहा है। आज भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर दुनिया को दिशा दिखा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो हम लेकर आए हैं आज यानी 15 अगस्त 2026 को। आज अब स्वतंत्र दिवस आ गया है, जो कि 15 अगस्त 2026 को आया है और हम सबको इस स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हमारे चैनल की तरफ से। और ये थोड़ी सी हम भारत की बायोग्राफी टुकड़ों में जोड़कर लेकर आए थे, जितनी जानकारी हमें मिली। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय हिंद लिखकर जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही वीडियोस को शेयर करिए, हमें बताइए आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे और आप लोगों के साथ ऐसे ही एक परिवार की तरह जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सबको हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।